Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Yasser Ali Tanoli. You are watching my YouTube channel Physics with Tanoli. Students, first year की physics chapter number 2 vectors and इक्विलिब्रियम, इसको हमने स्टार्ट किया हुआ है और इसका आज टॉपिक हमने स्टडी करना है जी मल्टीप्लिकेशंस ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, जिस टाइम हम बात करते हैं जी मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, आया कि वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो स्टूडेंट्स, वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है और डिवाइड भी किया जा सकता है, जबकि वेक्टर को स्केलर से ऐड भी नहीं किया जा सकता और सब्ट्रैक्ट भी नहीं किया जा सकता। मैं ये कहता हूँ, मेरे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर है, और जो मेरे पास है जी जिसकी वैल्यू है मेरे पास 5 सेंटीमीटर, यानी उसका जो मैग्नीट्यूड है वो मेरे पास कितना है जी 5 सेंटीमीटर, और उसकी जो डायरेक्शन है वो मेरे पास ईस्ट वाली साइड पे है, और इसका जो स्केलर है उसके स्केलर को मैं रिप्रेजेंट करूंगा, स्केलर को रिप्रेजेंट करूंगा जी एन से। अगर ये कंडीशन है, ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 5 सेंटीमीटर, उसकी डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, और उस स्केलर को आप रिप्रेजेंट करेंगे एन से, तो आपके पास यहाँ पे 4 केसेस आ जाएंगे। केस नंबर 1, आप ये कहेंगे इफ n is greater than 0, n is greater than 0 मीन आपके पास क्या हो सकता है, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ केस नंबर 1, स्केलर जो है वो हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है। सेकंड कंडीशन, सेकंड केस जो हो सकता है, एफ n is less than 0, n stands for स्केलर, यानी स्केलर लेस देन 0 मीन स्केलर हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है। इसी तरह n इज इक्वल टू 0 मीन स्केलर हमारे पास 0 भी हो सकता है। और लास्ट केस हमारे पास n इज इक्वल टू स्केलर जो है वो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। ये 4 केसेस को हम यहाँ पे 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। यानी ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर, उसकी डायरेक्शन ईस्ट की तरफ, और उसके स्केलर को हम रिप्रेजेंट करेंगे एन से, तो उसके 4 केसेस को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं किस तरह हमारे पास ये जो है ये इक्वल होगा। सबसे पहला केस, इफ n इज ग्रेटर देन 0 मीन n जो है वो क्या है आपके पास पॉजिटिव है ना स्केलर, और n की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे जी n इज इक्वल टू 2। देन कंडीशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी स्केलर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर। तो स्केलर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर, स्केलर को आपने रिप्रेजेंट किया n से, वेक्टर को रिप्रेजेंट किया a से, देन n किसके इक्वल है 2,
मल्टीप्लाई बाय ए कितना है जी 5 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन एंड ए जिस टाइम पे पॉजिटिव रिजल्ट होगा तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा जी 10 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा। अगर मैं इसकी लाइन ड्रा करूँ, इसकी मैं डायरेक्शन यहाँ पे ड्रा करूँ तो मेरे पास स्केल से मैंने ड्रा करना है जी 2a में लिख सकता हूँ एंड a की जगह 2a लिख सकता हूँ। ये कितना है मेरे पास जी 10 सेंटीमीटर और कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट वाली डायरेक्शन में है। ये केस नंबर 1 था मेरे पास। इसी तरह केस नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। केस नंबर 2 जो है वो n इज इक्वल टू नेगेटिव यानी सेकंड केस मैंने ये कहा था इफ n is less than 0 it means n क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, देन n इज इक्वल टू -2। ये कंडीशन हम लगाएंगे। हमारे पास स्केलर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर या वेक्टर मल्टीप्लाई बाय स्केलर एन ए इज इक्वल टू एन कितना है -2 मल्टीप्लाई बाय ए 5, तो एन ए इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। अब देखिए इससे पहले हमारे पास n इज ग्रेटर देन 0 था, उसकी डायरेक्शन जो थी वो हमारे पास जो थी वो ईस्ट वाली साइड पे थी। अब नेगेटिव साइन आ गया। अब नेगेटिव साइन मीन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर तो आपके पास वही है, लेकिन नेगेटिव साइन मीन्स उसकी डायरेक्शन आपके पास क्या है जी, अपोजिट डायरेक्शन है। तो अगर मैं इसको ड्रा करूं तो ये मेरे पास इस डायरेक्शन में आ जाएगा -2a विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब ये ईस्ट वाली साइड पे नहीं होगा बल्कि कौन सी साइड पे होगा, मेरे पास वेस्ट वाली साइड पे होगा। इसी तरह केस नंबर 3, यानी इससे हमें ये पता चला डायरेक्शन और नेचर ऑफ स्केलर इज इफेक्टेड बाय वेक्टर मैग्नीट्यूड। अब उसकी डायरेक्शन डिसाइड करेगी, उसकी डायरेक्शन को, वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो स्केलर की नेचर को वो डिसाइड करेगी। सॉरी, वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसको स्केलर की नेचर जो है वो आपके पास जो है वो करेगी, डिसाइड करेगी या इफेक्टेड होगी। केस नंबर 3, इफ n इज इक्वल टू 0, जिस टाइम n इज इक्वल टू 0, स्केलर 0, इट मीन n इंटू a इज इक्वल टू 0 हमारे पास बनेगा। अब यहां पे जरा समझिए, मैग्नीट्यूड 0 है, n 0 है, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0, ये तो वेक्टर है, और डायरेक्शन कौन सी है हमारे पास, 0 के रिजल्ट में आर्बिट्री डायरेक्शन है। तो हमारे पास एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो और डायरेक्शन उसकी आर्बिट्री हो, इस तरह के वेक्टर को हम कहते हैं जी नल वेक्टर। नल वेक्टर और 0 वेक्टर का नाम हम देते हैं, यानी जिसका मैग्नीट्यूड भी 0 हो और हमारे पास डायरेक्शन भी क्या हो, हमारे पास आर्बिट्री हो। तो उस टाइम पे इस तरह का जो वेक्टर होता है, इस तरह की वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी 0, डायरेक्शन भी आर्बिट्री, इसको हम नल वेक्टर और 0 वेक्टर का नाम देते हैं। और लास्ट वन इज, जिस टाइम हमने कहा था कि n जो है हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, n जिस टाइम हमारे पास इफ n इज इक्वल टू फिजिकल क्वांटिटी, कंडीशन है हमारे पास स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें एक बात याद रखनी है, इन दिस केस इफ स्केलर इज मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर देन रिजल्टेंट क्वांटिटी, रिजल्टेंट जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होगी उसकी यूनिट भी होगी और हमारे पास डायमेंशन भी होगी, और वो यूनिट और डायमेंशन उन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज को
समझना इस बात को, एक स्केलर होगी एक वेक्टर होगी, इन दोनों की जो रिजल्टेंट होगी, मैं फॉर एग्जांपल इस तरह एक एग्जांपल देता हूँ, f इज इक्वल टू m इज द स्केलर क्वांटिटी, a इज द वेक्टर क्वांटिटी, इन दोनों क्वांटिटी का जो रिजल्टेंट है, जो रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी आएगी f, उसकी यूनिट भी होगी प्लस आपके पास डायमेंशन भी होगी, और ये यूनिट और डायमेंशन इन दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने के रिजल्ट में आपके पास आएंगी। किस तरह, फॉर एग्जांपल f इज इक्वल टू, यूनिट पे बात करें, मास की यूनिट किलोग्राम और एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं इसकी डायमेंशन पे बात करूं, डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू किलोग्राम m, मीटर के लिए l और t -2, सेकंड ऊपर आ जाएगा, s -2 यानी t -2, यूनिट भी आ गई और आपके पास डायमेंशन भी आ गई, स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय वेक्टर क्वांटिटी। इफ n इज एनी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी हमारे पास हो सकती है। इसी तरह एक और एग्जांपल उठाता हूँ जी, मोमेंटम। मोमेंटम अगर आपको याद हो, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। हम अगेन वही कंडीशन लगाएंगे, इसकी यूनिट भी होगी और हमारे पास इसकी डायमेंशन भी होगी। देन p इज इक्वल टू, अगर यूनिट पे बात की जाए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो ये तो इसकी आगे यूनिट, और अगर इसकी डायमेंशन पे बात करेंगे ml t-1 आ जाएगी। इसी तरह और भी बहुत सी हैं आपके पास, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप इम्पल्स के ऊपर बात करते हैं, तो इम्पल्स के लिए आपके पास आ जाएगा जी I इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाय t, तो ये भी आपके पास इसकी यूनिट भी होगी प्लस आपके पास इसकी डायमेंशन भी होगी। ये हमारे पास था जी मल्टीप्लिकेशंस ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। इट मीन यहाँ से हमें ये समझ आ गई कि हम स्केलर को मल्टीप्लाई भी स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, जबकि ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया इंशाल्लाह रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। थैंक यू।